वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आप भी इसी तरीके से थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या है? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एलडी एस्पिरेंट्स इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप सबके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। लेकिन शायद आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में लैंड कर रहे हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में, जिसमें आप अपने सवालों के जवाब सीख कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है जो गलतियां आप कर रहे हैं अपने एनडीए के फर्स्ट स्टेप के लिए। देखिए बच्चे, आपके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अपने सपने को साकार करने के लिए यदि आपने अपने पहले पड़ाव में गलती कर दी तो फिर शायद आप अपने सफर को शुरू ही ना कर सके। और जो आपका सफर है ये शुरू होता है एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते ही। तो एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ये आप सभी को पता है, और पार्ट 1 पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करना है। फीस सबमिशन होता है, जिन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, जिनके लिए नहीं एप्लीकेबल है उन्हें फीस सबमिट नहीं करना है। फाइनली आपका फॉर्म भर जाता है। लेकिन फॉर्म भरने के दौरान आप इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं जिसके क्वेश्चंस आप फिर कमेंट सेक्शन में सीख करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी सारी गलतियां हैं, इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि क्यों नहीं आप अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म एनडीए का अपनी जिम्मेदारी से भरूंगा या भरूंगी। जी हाँ, अपनी आधी गलतियां ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है। बच्चे, आज आप लोग 16, 17, 18 इयर्स के हैं, आप एक कंप्यूटर टेकी वर्ल्ड में हैं, आप सब लोग एंड्रॉइड फोन्स चलाना जानते हैं, मोबाइल फोन्स चलाना जानते हैं, और साथ ही साथ में लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं एज वेल एज इंटरनेट, राइट? तो व्हाई यू आर फेसिंग डिफिकल्टी और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अपना एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म खुद से नहीं भर पाएंगे। तो आप गलती क्या करते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म निकला आप गए साइबर कैफे में, और साइबर कैफे वाले भैया को आपने दे दिया अपने डॉक्यूमेंट्स कि भैया फॉर्म फिल कर दीजिए। अब अगर उन भैया को एनडीए का एनडी नहीं पता है तो आप बताइए वो आपका फॉर्म कैसे फिल करेंगे? बात फॉर्म फिल करने की नहीं है, फॉर्म फिल करने में जो डिटेल्स एंटर करनी वो तो उनका डेली का काम है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आपकी डेटा एंटर कर देंगे। बट जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है कि आपको आर्मी लेना है, नेवी लेना है, एयरफोर्स लेना है, आपका प्रेफरेंस ऑफ सर्विस क्या है, वहां पे तो आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे ही ना। और कभी कभी हो सकता है कि अगर वो इतने समझदार ना हुए, उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है एनडीए के फॉर्म फिल करने का, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे गलत हो सकता है। क्योंकि ये चीज आपको भी पता है कि यदि आप अदर देन पीसीएम बैकग्राउंड के हैं तो आप इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल है, और अगर उन्होंने वहां पे कोई अलग ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो जाएगा, है कि नहीं है? और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम करना क्या है? करना ये है कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पूरा बंदोबस्त करें, ठीक है? अपने जो नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेके बैठे, पार्ट 1 पे क्लिक करें। जैसी जैसी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है वैसे वैसे उन डिटेल्स को फिल करना शुरू करना है, ठीक है? और प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज में अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से जो भी सर्विस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार उसे प्रेफरेंस दें और साथ ही साथ में उस पर वर्क करना शुरू कर दें। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आर्मी ऑप्ट करना चाहेंगे क्योंकि वैकेंसीज आर्मी की ही सबसे ज्यादा है आपकी एनडीए की पूरी नोटिफिकेशन में। गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं बताऊं क्योंकि 19 ही सीट्स हैं आपकी, और सिमिलैरिटी विद द बॉयज। तो ये सब चीजों को फिल करते समय ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने नेम की स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से चेक करना है और उसको डबल क्रॉस चेक करना है, तभी आप उसको फाइनल सबमिट करिए। सेकंड चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपका जीमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं अपनी सारी चीजों को फिल करने के लिए। जब आपका एनडी का रिजल्ट निकल जाता है तो बड़े सारे बच्चे, मुझे पता है, सेंचुरियन में आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम हमें अपना ईमेल आईडी नहीं याद है, मोबाइल नंबर नहीं याद है, पता नहीं कौन सा डाला था, ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, एंड XYZ तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। और बहुत मुश्किल से पर हम लोग कोशिश करके कैसे न कैसे करके उनका इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे तो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, लेकिन उस फर्स्ट को, उस लास्ट मिनट में जो आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है उससे बचने के लिए आपको सोल्यूशन अभी देना है। करना क्या है, जो भी आप क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं अपने यूपीएससी की वेबसाइट के लिए, उसे एक जगह अपनी ड्राइव पे सेव करके रखें कि मैंने यही डिटेल्स यूज करी थी, और कल को अगर मैं एनडीए क्लियर कर लेता हूँ या लेती हूँ और जब मुझे अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी पे करना होगा तो मैं उन्हीं डिटेल्स के साथ में कर सकूं। ठीक है, इसका खास ख्याल रखें। थर्ड, यदि आप अपना फॉर्म स्वयं फिल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जिससे फिल करा रहे हैं तो सतर्क रहना है, क्योंकि फॉर्म आपका है, उस व्यक्ति का नहीं है। तो अपनी चीज के लिए हमेशा स्वयं सजग उजागर रहना होता है। ठीक है, सो प्रोएक्टिवनेस बढ़ाइए और देखिए कि आपकी चीजें सही से फिल हो रही है। नहीं समझ में आ रहा है, रुक जाइए, गाइडेंस ले लीजिए, कॉल कर लीजिए, पता कर लीजिए, तभी अपने फॉर्म को फिल करिए। फोर्थ पॉइंट इज कि अगर आपको पता है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल कर लिया है तो आप जरूर हेल्प करें अपने उन फ्रेंड्स को जिन्हें डिफिकल्टी फेस हो रही है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से फिल करने में। फिफ्थ इज, कई बार एनडीए के फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं। लास्ट एनडीए के अटेम्प्ट में भी कई फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं और बाद में उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कि प्रिपरेशन जो उनकी हुई होती है वो सारी वेस्ट चली जाती है, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर एग्जाम को दे नहीं पाते हैं। तो प्लीज ऐसी स्थिति आपके साथ में ना मेंटेन हो, आपके साथ में ना बने, इसके लिए प्रिकॉशंस पहले से ही लेने हैं। यदि आपको कोई भी सजेशन चाहिए है, आप कनेक्ट करें विद टीम सेंचुरियन, वी वुड बी रेडली देयर टू हेल्प यू आउट फॉर द वेरी सेम थिंग। For more information and for more queries and doubts, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को लीव कर सकते हैं। I would be really happy to help you out in the comment section. And अगर अभी भी आपने NDA 1 2022 की तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप देर मत करिए। तैयारी शुरू करने के लिए करना क्या है, अच्छे मेंटर्स की तलाश करिए, और अच्छे मेंटर्स की तलाश करने के लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करें और उसके बाद में अपना सिलेक्शन प्लेस करें। और अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप एनरोल करा सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन एनडीए बैचेस में, जो कि सेपरेट बैचेस हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, एंड अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को एक नया एज दे सकते हैं हमारे साथ में। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद।